भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम आप लोगों की वोट लेकर के किया है, लेकिन हमने इस क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जिस विश्वास के साथ हमें लगातार तीसरी बार हरियाणा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। साथियों, यह जनादेश हमें यह याद दिलाता है कि हमें और अधिक सजग और अधिक समर्पण भाव से आज गति से काम करना है और हर एक उस वादे को हमने पूरा करना है जो हमने आपसे किया है। साथियों, हमने जो कहा है उस बात को हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, इसका प्रमाण है, मैं यह भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में यहीं जिंद की ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले जब मैंने अपना चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया था, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था और मुझे ये गर्व है कि आपने वो भरपूर आशीर्वाद दिया है और उसका परिणाम है कि मैंने आपसे इसी भूमि के ऊपर 217 संकल्पों का एक वायदा किया था और 1 साल हमारी सरकार को हुआ है। आपके आशीर्वाद से हमने 60 संकल्पों को आज उसके पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। साथियों, आज अगर हरियाणा के विकास के नए कीर्तिमान आज हरियाणा स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो विजन है, उनका आशीर्वाद है। साथियों, उस आशीर्वाद और विजन से हम गति से इसमें काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने 2047 विकसित भारत का एक संकल्प हम सबको दिया है। ये संकल्प केवल एक देशवासियों के सामने रखा गया एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है कि हमने देश को गति से आगे बढ़ाना है। साथियों, हम सब ने मिलकर के ये संकल्प लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को गति से पूरा करने का काम ये हरियाणा करेगा और उसमें विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम, आप लोगों के सपने साकार करने का काम, विकसित भारत के सपनों को साकार करने का काम ये हमारी हरियाणा की सरकार वो करेगी। साथियों, हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य राष्ट्र प्रथम है कि उस राष्ट्र प्रथम की नीति पर हम चलते हुए हर संकट में भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ खड़ी हुई ये सरकार दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देती है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब भी देश के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदाई वैश्विक संकट आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए दिखाई दिए। साथियों, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कोरोना का कालखंड आता है, कोरोना के कालखंड में जब ना दवाई वैक्सीन होती है, परिवार के लोग भी दूर चले जाते हैं, उस समय में नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और साथियों, जब भी कहीं विश्व में कोई आपदा आई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, आज भी जब ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है और इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई के अंदर जब पूरी दुनिया प्रभावित है, तेल, गैस
डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके भारत के लोगों को एक बड़ी राहत देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे ये दुख भी होता है, मुझे ये दुख होता है क्योंकि विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा, कोई साथियों उनके पास नीति नहीं बची है। जब भी कोई बीमारी या आपदा की घड़ी होती है, मेरे विपक्ष के कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसमें अपनी राजनीतिक भाइयों इच्छा शक्ति को वो तलाशते हैं। वैश्विक संकट के अंदर भी वो अपनी राजनीति करते हैं और लोगों के बीच में झूठ और भ्रम फैला करके गुमराह करने का काम एक कांग्रेस के लोग करते हैं। परंतु मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ना पेट्रोल, ना डीजल और ना गैस की कोई कमी नहीं आने देंगे। ये विपक्ष के लोग साथियों उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमने साथियों इस आड़ के अंदर जिन लोगों ने काला बाजारी की है, मैं उनको भी ये चेताना चाहता हूं कि वो काला बाजारी से बचें, लोगों को परेशानी में न डालें। अगर कोई काला बाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी और अब तक हमने कई कार्रवाई भी उसके अंदर की है। साथियों, हमारी सोच है कि रसोई गैस हर माँ के, हर बहन की रसोई में पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वो उनको होती है। और इसके लिए हमने रसोई गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 1 किलोमीटर 3 लाख रुपया उसके ऊपर चार्ज लगता था, उसको कम करके मात्र 1000 रुपया 1 किलोमीटर का किया है। इससे लगभग 13 लाख से ज्यादा ऐसे हमारे घरों को सीधी पीएनजी की कनेक्शन देने का वो लक्ष्य पूरा होगा। साथियों, मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने तेल के व गैस की आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। साथियों, हमारी नॉन स्टॉप ये डबल इंजन की सरकार, जिसका एक विजन है, आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम गति से हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने हर क्षेत्र, हर वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं हमारी सरकार ने बनाई हैं और इन्हें हमें पारदर्शिता से उसको धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमने इस हल्के के विकास कार्यों के लिए साथियों मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के लोग ये बोलते रहते हैं, ये दुष्प्रचार करते रहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। कौन से चश्मे से वो देखते हैं, उनका चश्मा पता नहीं लगता। परंतु मैं आप सबके बीच में आज ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 11 वर्षों में, 11.5 वर्षों में हमने यहाँ विधानसभा जींद के क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2217 करोड़ 61